और चलिए बड़ी खबर आपको इस वक्त की बताते चलें, क्योंकि लोकतंत्र में हरियाणा के लिए आज सबसे बड़ा दिन है। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा और इसके नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। कुल 90 सीटों के लिए 1031 उम्मीदवार अब मैदान में हैं और अपनी किस्मत को आज आजमा रहे हैं। और इन उम्मीदवारों का फैसला हरियाणा के 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज कर रहे हैं। हरियाणा में ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी ने 89 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि सिरसा सीट पर बीजेपी ने हलोपा के गोपाल कांडा को समर्थन दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी प्रदेश की 89 विधानसभा सीटों पर ही प्रत्याशी उतारे हैं। हरियाणा में कांग्रेस ने भिवानी की सीट सीपीआईएम के लिए छोड़ी है और इसके अलावा आम आदमी पार्टी, जेजेपी, इनेलो, बीएसपी, एएसपी भी हरियाणा के सियासी मैदान में है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि बहुत कयास लगाए गए थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन करने को। सुबह 7 बजे से जो मतदान पेटियां सुबह 7 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 1 घंटे बीत चुके हैं मतदान हुए। आज 90 विधानसभा सीटों पर सभी उम्मीदवारों के जो किस्मत होगी वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। शाम 6 बजे तक वोट कर पाएंगे। 6 बजे के बाद भी जो आएंगे, जो प्रीमाइसेस के अंदर होंगे, सिर्फ वही वोट अपना डाल पाएंगे। इसलिए न्यूज 18 राजस्थान भी आप सभी मतदाताओं से अपील कर रहा है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करिए, क्योंकि आप चुनकर लाएंगे तो आप उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके आप हकदार होंगे कि आपके क्षेत्र में काम क्यों नहीं। 2019 के परिणाम आपको बता दें कि बीजेपी और जेजेपी में दोनों में गठबंधन था। 90 सीटें हैं, इसलिए 46 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। बीजेपी जहां 40 सीटों पर आई थी तो वहीं जेजेपी 10 सीटों पर आई थी। 31 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, 7 निर्दलीय जीते हुए थे। और इसमें तब भी 2019 की अगर हम परिवेश की बात करें, जो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें भी कांग्रेस अलग लड़ रही थी, जेजेपी और बीजेपी के बीच में गठबंधन हुआ था, तब जाके वो सरकार बना पाई थी। इस बीच बीजेपी और जेजेपी का आपको बता दें कि कोई गठबंधन है नहीं। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जहां कयास लगा रही थी लड़ने के लिए एक साथ, उसमें भी कोई गठबंधन नहीं हुआ। ऑलमोस्ट सारी पार्टियां इस बार चुनावी मैदान में अकेले अपनी किस्मत आजमा रही है। अब देखना होगा कि अकेले क्या फुल फ्लेश कोई गवर्नमेंट बना पाता है क्लीन स्वीप करके, या फिर वाकई जब 8 तारीख को ये मतपेटियां खुलेंगी, मतगणना होगी, तो कोई फुल फ्लेश सरकार बनाएगा या किसी सहयोग की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि कुल वोटर अगर अभी बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा वोटर बताए जा रहे हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 1 लाख से ज्यादा है, महिला मतदाता 95.77 लाख है। थर्ड जेंडर की बात करें तो 467 है। हरियाणा में बुजुर्ग मतदाताओं की अगर बात करें तो 85 प्लस जो मतदाता हैं वो 2,31,093 हैं। पुरुष मतदाता अगर बात करें तो 89,940 है। महिला मतदाता, वहीं बुजुर्ग की बात की जाए तो 1,41,153 है। 100 साल से ज्यादा के मतदाताओं की अगर बात करें तो 100 प्लस जो मतदाता है, यानी कि जिनकी उम्र 100 से ज्यादा है, वो 8,821 है। पुरुष मतदाता जो 100 से ज्यादा जिनकी उम्र है वो 3,283 है। महिला मतदाता 5,538 है। 18 से 19 साल के मतदाताओं की बात करें जो पहली बार अपनी किस्मत, मतलब पहली बार जो मतदान करने के लिए जाएंगे, उसमें 18 से 19 साल के बीच में मतदाताओं की संख्या 5,24,514 है। और उसी पुरुष मतदाता, ये टोटल फिगर हम आपको बता रहे थे, पुरुष मतदाता को अगर आप इसमें बाइफरकेट करेंगे तो 3,46,682 है। वहीं महिला मतदाता in alliance with BJP, and this time also we are in alliance with Raj Samaj Party, and I think together we will come out with good numbers. Last time you got 10 seats. आप देख सकते हैं जितन चौटाला बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है। लगातार मैं आज यहाँ का 3 चुनाव तो स्वयं में लड़ा हूँ, 2 विधानसभा के, 1 लोकसभा का, और आज हमारे साथी जगमोहन आनंद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं जहाँ तक करनाल की स्थिति है, करनाल क्या बल्कि पूरी लोकसभा की, हम 9 की 9 विधानसभा की सीटें जीतेंगे ऐसा। जिस प्रकार से हम अपने पर्वों को मनाते हैं, ये लोकतंत्र का पर्व भी ये हमें मिलकर के मनाना चाहिए। और मैं आग्रह सभी हरियाणा प्रदेश वासियों से करूंगा कि अपना कहीं पर भी है वोट जरूर पोल करें। 100% मतदान हो। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, लोकतंत्र की मजबूती भी है। मेरा
हरियाणा प्रदेश के सभी नागरिकों से, क्योंकि राष्ट्र मजबूत हो, प्रदेश मजबूत हो, उसको लेकर के हमने ये विकसित हरियाणा, विकसित भारत, और उसको लेकर के हम अपना वोट पोल करें। नहीं, हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि मैं लगभग 16 कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके आया हूँ प्रदेश में, अलग अलग कोनों में, और सभी तरफ बहुत बढ़िया माहौल भारतीय जनता पार्टी का है। और मेरा दावा है, चैलेंज है कि पूर्ण बहुमत से हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। 100% तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। हरियाणा का माहौल अच्छा है। 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ के लोगों को ईमानदार और पारदर्शी शासन दिया है। आई थिंक हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बीइंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री, कि हम सब अपना वोट डालें और जो भी आपकी समझदारी से आपको बेस्ट कैंडिडेट लगता है, बेस्ट लीडर लगता है अपने देश के लिए, आई थिंक हम सबको उसके लिए वोट करना चाहिए, बिकॉज हमारे छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करें तो काफी हद तक हमारे हाथ में है कि हम किसको चूज करें और फिर वो इंसान आगे जाके हमारे सपनों को पूरा करे। डेवलपमेंट एरिया में हमारी और जो ख्वाहिशें हैं कि हमारे एरिया में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो बेसिकली हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होना चाहिए, तो वो हमें चूज करना चाहिए। और आज मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला कि मैं वोट डालूं और मैं काफी एक्साइटेड थी, बट चलो हो गया। देखिए, मेरे लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और हम आए हैं सुबह सुबह अपने घर पे मतदान करने के लिए। पूरे देशवासियों से, पूरे हरियाणा वासियों से मैं आग्रह करती हूँ कि मतदान जरूर करने जाएं। ये आपका अधिकार है, ये आपकी ताकत है, इसको आपको जाना चाहिए और एक उत्सव के रूप में आपको मनाना चाहिए। देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी के साथ में जो काम करता है, महिलाओं के रक्षा के लिए जो काम करता है, उसके लिए हम वोट कर रहे हैं। और बेरोजगारी को जो दूर करेगा, उस पार्टी के लिए हम वोट कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि इस पार्टी की मैं बात कर रही हूँ। कांग्रेस पार्टी आज मैदान में है, मैं उनकी उम्मीदवार हूँ और आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद। आप कवर कर रहे हो पूरे हरियाणा को और आप लोग जो है पूरे देश का चौथा स्तंभ हो। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको छत्तीसगढ़ से खबर बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर नक्सलियों पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। मुठभेड़ में 32 नक्सली ढेर मारा जा रहा है। 28 शव बरामद हो गए। 25 लाख का इनामी नक्सली कमलेश भी इस मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। मौके से AK-47 SLR समेत कई हथियार बरामद हुए हैं। नेंदूर थुलथुली के जंगल में मुठभेड़ हुई है। सुबह फिर से सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जाएगा। मुठभेड़ में एक DRG जवान भी घायल हुआ है। तो अभी तक की सबसे बड़ी ये सर्चिंग ऑपरेशन ये मान सकते हैं। CM नायब सिंह सैनी ने भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। बड़ी खबर, नक्सलियों पर सबसे बड़ा प्रहार इस वक्त ही मान सकते हैं। नक्सलियों से जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। हालांकि एक निराशा की बात यह है कि एक DRG जवान अपना इसमें घायल हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी मुठभेड़ में नक्सलियों के साथ जो हुई है उसमें 32 नक्सलियों को ढेर किया गया है। 28 के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। माफ करिएगा, ये नायब सिंह सैनी ने विष्णुदेव सहाय हाई लेवल मीटिंग बुलाएंगे। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर है इस वक्त की, मुठभेड़ में एक DRG जवान भी घायल हुआ है। बड़े इस मुठभेड़ में 30 नक्सली ढेर बताए जा रहे हैं, जिसमें 28 के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। 2 के जरूर सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा होगा। सुबह फिर से ये सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जाएगा। निराशा की बात यह है कि एक DRG जवान भी अपना इसमें घायल हुआ है, लेकिन अभी तक की, क्योंकि नक्सलियों और जवानों के बीच में लगातार देखा गया है कि वहां पर मुठभेड़ होते रहते हैं और कई सारे जवान अचानक से नक्सली जब अटैक कर देते हैं, जिसमें जवान तैयार नहीं रहते हैं और उसमें कई जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन इस बीच में लगातार इस पे सक्रियता बनी हुई थी। लगातार CM बड़ी बैठकें कर रहे थे कि किस तरह से नक्सलियों को वहां से नेस्तनाबूद किया जाए, हटाया जाए। और इसीलिए बड़ी खबर यह है, बड़े सर्चिंग ऑपरेशन में 30 नक्सली ढेर किया गया है। और आज दंतेवाड़ा नारायणपुर CM पर नक्सलियों के खिलाफ जवानों ने बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसमें 32 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। 28 नक्सलियों के शव बरामद कर दिए गए हैं। वहीं CM विष्णुदेव साय मुठभेड़ में की लेकर आज बड़ी हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक और बताते चले कि नक्सल एनकाउंटर पर सीएम साय ने हाई लेवल मीटिंग ले ली है। मुख्यमंत्री निवास में हाई लेवल मीटिंग हुई है। बैठक में डीजीपी और सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और वरिष्ठ अधिकारियों ने नक्सल एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री को सारी जानकारियां दी है। मुख्यमंत्री ने जवानों के साहस की सराहना भी की और वाकई काबिले तारीफ है जवानों ने जो 30 नक्सलियों का सफाया किया है। सीएम साय ने फोन पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह से बात भी की और नक्सल एनकाउंटर की जानकारी भी दी है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। तो हाई लेवल मीटिंग सीएम के आवास पर हुई है। वरिष्ठ अधिकारी वहां पर मौजूद हुए। इस एनकाउंटर को लेकर जितनी भी जानकारियां देनी थी, जितने भी सवाल थे, वो सब स्पष्टता से सीएम तक पहुंचाए गए। विष्णुदेव साय तक हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है और इसकी जानकारी खुद विष्णुदेव साय और कुछ अधिकारी वो गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचाएंगे। तो हाई लेवल मीटिंग ले ली है। बैठक में डीजीपी और सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे जिन्होंने सारी एक एक जानकारी इस पूरे सर्चिंग ऑपरेशन की सीएम तक पहुंचाई है। और जब बड़ी खबर बता रहे हैं कि आज किसान सम्मान निधि आएगी। किसानों में आज खुशी की लहर देख सकते हैं आप। किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे। 20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि आज पीएम के द्वारा जारी की जाएगी। 9.4 करोड़ किसानों के खातों में ये सम्मान निधि आएगी। सुबह 11 बजे किसानों के खाते में 2,000 रुपए आ जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 9.4 करोड़ किसानों के खातों में आज सम्मान निधि आएगी और इसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। 18वीं किश्त ये किसान सम्मान निधि की मान सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9.4 करोड़ किसानों के खातों में आज सुबह 11 बजे किसान के खातों में 2,000 राशि डायरेक्ट ट्रांसफर होगा इसका। और चलिए, ईरान के सुप्रीम लीडर ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से इजराइल के खिलाफ ऐसे युद्ध का ऐलान किया है जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। खामनेई ने अरब देशों को एकजुट होकर इजराइल पर धावा बोलने की बारूदी तकरीर की है और उधर अमेरिका और इजराइल ने ईरान को दहलाने का कोड B61 बना लिया है। देखिए रिपोर्ट। मार्गबार अमेरिका, मार्गबार अमेरिका, मार्गबार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। مزرعه او رو ویران کرده، زندگی او رو تباه کرده، بیسته। क्या इजराइल बनाम अरब वर्ल्ड युद्ध शुरू हो चुका है? अली खामनेई के खेमे में जुट गई 22 आर्मी। अब अमेरिका तक पहुंचेगी युद्ध की चिंगारी। युद्ध त्रासदी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। लेबनान में जो बारूद बरस रहा है, जैसी बर्बादी गाजा में दिख रही है, जितनी तबाही अब तक हुई वो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि अब महायुद्ध में महाशक्तियों का आना तय हो चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ऐसे युद्ध को भड़का दिया है जिसका अंत क्या हो सकता है, इसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता।
ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल के खिलाफ खुद हथियार उठा लिया है। राइफल दिखाकर खामनेई ने नेतन्याहू को धमकी दी है कि इजराइल धरती के नक्शे से गायब हो जाएगा। सुप्रीम लीडर के बारूदी भाषण के बीच तेहरान में इजराइल की बर्बादी की कस्में खाई गई हैं। नसरल्लाह और इस्माइल हानिया की तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाकर ईरान ने इजराइल से आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। بر اساس هیچ قانون بین المللی حق ندارد به ملت لبنان، به حزب الله لبنان اعتراض کنه که چرا شما از غزه، از قیام مردم فلسطین حمایت کردید. وظیفه اونهاست، باید میکردن. این دیگه هم حکم اسلامی است، هم قانون عقلی است، هم أيها الذين آمنوا। तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से उठा युद्ध का ये उन्माद खाड़ी मुल्कों को दहलाने जा रहा है। ये हुंकार, ये ललकार सिर्फ इजराइल भर के लिए नहीं है। धमकी अमेरिका को है, यूरोप के उन देशों को है जो इजराइल के साथ हैं और इजराइल को हथियार दे रहे हैं, जो इजराइल के लिए युद्ध के अखाड़े में हैं, जिनके पास एटम बम है। यानी ईरान इजराइल टकराव अब दो देशों का युद्ध नहीं रहा, ये महायुद्ध है जिसमें एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ पूरा अरब वर्ल्ड। तेहरान की गलियों से इजराइल की बर्बादी तक जंग का ऐलान हुआ है। और चलिए